बिहार के पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को लेकर ये खबर है, जहां पप्पू यादव अपने बड़बोलेपन की वजह से बड़ी मुसीबत में फंस गए। पप्पू यादव ने इस बार सीधे सीधे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पंगा लिया है। पहले उन्होंने लॉरेंस को 2 टके का गैंगस्टर कह दिया, दावा किया कि 24 घंटे में वो लॉरेंस का नेटवर्क खत्म कर देंगे। इसके बाद जब लॉरेंस के गैंग की तरफ पप्पू यादव को धमकी दी गई तो अब सांसद महोदय के सुर ही बदल गए। पप्पू यादव अब लॉरेंस का नाम लेने पर भड़क रहे हैं। खुद तो इतना डर गए कि बिहार सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं। किसी जमाने में खुद बाहुबली रहे पप्पू यादव के डर की रिपोर्ट देखिए। आप जिसको जिसको मारे, मेरा कोई लेना देना। मैं आग्रह करूंगा हाथ जोड़कर। जो बयान चल रहे हैं उससे मेरा और मेरे परिवार का कोई लेना देना नहीं। क्या सांसद पप्पू यादव लॉरेंस बिश्नोई से डर गए हैं? क्या बिश्नोई गैंग की धमकी के बाद पप्पू यादव के सुर बदल गए? यदि हम डर ही गए तो क्या दिक्कत है? आपको इसमें खुशी क्यों है, आनंद क्यों आता है? पप्पू यादव डर गए, ठीक है, मैं डर गया तो डर गए तो मार दे। पप्पू यादव तो सलमान खान को बचाने निकले थे, अब क्या हुआ? पप्पू यादव तो 24 घंटे में बिश्नोई के नेटवर्क को खत्म करने का दावा कर रहे थे, अब क्या हुआ? लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे के एक फोन कॉल से सांसद पप्पू यादव इतना क्यों डर गए? आप जिसको जिसको मारे, मेरा कोई लेना देना ना। आप मारिए सलमान को या किसी को, हमें क्या लेना देना भाई? सरकार का दायित्व है सलमान को बचाना या ना बचाना। मैं बहुत विनम्रता के साथ आग्रह करूंगा कि मेरी निजी लड़ाई, व्यक्तिगत दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। मुंबई में राजनेता बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, आरोप लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर लगा, एंगल सलमान खान से नजदीकी का निकला, लेकिन इसमें जबरन एंट्री हो गई मुंबई से 2043 किलोमीटर दूर बिहार के पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव उर्फ राजेश रंजन की। पप्पू यादव को लगा कि मामला हॉट टॉपिक है, पूरे देश का मीडिया बात कर रहा है, तो इसमें एंट्री मारकर कुछ लाइमलाइट मैं भी ले लेता हूं। तो सबसे पहले 13 तारीख को यह ट्वीट कर दिया, और ट्वीट के शब्दों पर गौर कीजिए, भाषा देखिए, देश के लिए किस तरह की अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया है। फिर दावा किया कि 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। अब यह धमकी तो बहुत बड़ी धमकी थी, बहुत हिम्मत वाला काम था, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जेल से ही इंटरनेशनल गैंग चला रहा है। अमेरिका, कनाडा समेत दुनिया के करीब 6 देशों में उसके गैंग की पहुंच है। उसके पास 500 से 700 शार्प शूटर्स की फौज बताई जाती है। काफी बड़े बड़े लोगों को लॉरेंस बिश्नोई का गैंग मार चुका है। सिंगर सिद्धू मूसेवाला, राजपूत नेता सुखदेव सिंह गोगामेडी और मुंबई के राजनेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का आरोप लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर लगा है। सबसे बड़े टारगेट पर तो खुद अभिनेता सलमान खान हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद जिनकी सुरक्षा बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। अब इतने खतरनाक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग का 24 घंटे में खात्मा करने का दावा जब पप्पू यादव ने किया तो सबको लगा कि यह तो बहुत दिलेरी दिखाई है। पप्पू यादव के साथ यह संभव इसलिए लगता है क्योंकि उनका अपना खुद का इतिहास भी आपराधिक रहा है। वो भी बिहार के बड़े बाहुबली रहे हैं, तो लगा कि हिम्मत दिखा रहे हैं। पप्पू यादव भले ही आज लोकसभा के निर्वाचित सांसद हों, लेकिन उन्होंने 17 साल जेल में बिताए हैं। उन पर हत्या, किडनैपिंग, मारपीट, बूथ कैप्चरिंग और आर्म्स एक्ट जैसे कई तरह के केसेस हैं। कुल मिलाकर पप्पू यादव पर 41 आपराधिक केस बताए जाते हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अजीत सरकार की हत्या के मामले में 17 साल वो जेल में रहे हैं। यानी लॉरेंस बिश्नोई से भिड़ने के लिए पप्पू यादव का प्रोफाइल एकदम फिट था। इसीलिए लोगों को लगा कि ये तो लॉरेंस को जवाब दे रहे हैं। इसी बड़बोलेपन में पप्पू यादव मुंबई भी पहुंच गए। दावा किया कि सलमान खान से मिलने जा रहे हैं, उन्हें बताने जा रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, पप्पू यादव साथ है। लेकिन सलमान खान पप्पू यादव से मिले ही नहीं। हालांकि पप्पू यादव की
बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी से मुलाकात जरूर हुई, जिसकी फोटो उन्होंने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट भी की। लेकिन पोस्ट में जो लिखा उसमें कहीं भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम नहीं था। हत्यारों और साजिशकर्ताओं के खात्मे की बात लिखी। तो परिवार के थे तो पूरा बिहार खड़ा रहेगा ना अपने परिवार के साथ। तो गए घर में, हम तो उनसे भी मिले, सलमान जी से भी आज रात में मिलना था, लेकिन हमारी बातचीत 2 बार हो गई, शूटिंग में थे, जाएंगे चुनाव में तो मिलेंगे। लेकिन इसी बीच पप्पू यादव को धमकियां मिलनी शुरू हो गईं। पहले उनके सोशल मीडिया पेज पर धमकी मिली, फिर एक व्हाट्सएप कॉल भी आया। किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है, बाकी हम देख लेंगे। एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। जिसे पप्पू यादव ने रिकॉर्ड कर लिया। धमकी देने वाला लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का था। पप्पू यादव ने उससे बात करते हुए खुद को अपना ही पीए बता दिया, लेकिन सामने वाले ने भी साफ साफ बिना ज्यादा कहे बहुत कुछ समझा दिया। किसी और से नमस्ते जी, कैसे हैं बताइए। मैं पीए हूँ साहब का। पीए हैं साहब का? जी पप्पू यादव जी एमपी साहब के बताइए ना, बताइए मालिक। हाँ बताइए क्या आदेश है। आदेश तो कुछ नहीं है जी। आदेश इतनी है, ये गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए भैया। किसी के खिलाफ क्या कह रहे हैं हम? कर्म और कांड दोनों करते हैं भैया, कर्म करिए। बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा, भैया। एक बात करने में भी आसानी होगी। भैया एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं और उससे मतलब मेरी हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं ना, हम जाने मेरी हमारे रास्ते में आएगा, मेरी बात से उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है, ना जाता है, ना जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है, बात करते हैं। पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है, बाकी हम देख लेंगे। एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। नहीं निश्चित रूप से आप बेफिक्र रहे, आप हम फोन नहीं करेंगे ना, हमें डिस्टर्ब करना। ओके राम। ओके। अब जैसे ही ये धमकी मिली, पप्पू यादव के तो सुर ही बदल गए। जो पप्पू यादव पहले 2 टके का गैंगस्टर जैसी बातें कर रहे थे, वो अब पूरी तरह से बदल गए। जो पहले सीधे खुलेआम देख लेने की बातें कर रहे थे, अब वो लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेने भर से गुस्सा हो जा रहे हैं। यादव जी, आपने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे। आप ज्यादा तेज मत बनिए, मैंने आपको पहले आते कह दिया था, इस सब सवाल नहीं होगा। लेकिन अब तो बात बहुत आगे जा चुकी है। पप्पू यादव तक लॉरेंस बिश्नोई का साफ साफ संदेश पहुंच गया है और पप्पू यादव को भी समझ में आ रहा है कि बड़बोलेपन में वो कुछ ज्यादा ही बोल गए। इसीलिए अब पप्पू यादव की भाषा बदल गई। अब कह रहे हैं कि जिसको मारना चाहते हैं मार दें, मेरा कोई लेना देना नहीं है। कह रहे हैं कि किसी से मेरी कोई निजी लड़ाई नहीं है। आप मारना चाहते हैं या नहीं मारना चाहते, या आप जिसको मारे, मेरा कोई लेना देना ना, आप मारिए सलमान को या किसी को, हमें क्या लेना देना भाई। सरकार का दायित्व है सलमान को बचाना या ना बचाना, या किसी और का दायित्व है। हमारी हिफाजत की चिंता आप लोग मत करिए। हम 84 से 83 से कई तरह की परिस्थितियों का सामना करते हुए, हमको दिसंबर में हम 58 में हम जाएंगे। हमने कई तरह के सामाजिक खाइयों को पाटते देखा है। मैं आग्रह करूंगा हाथ जोड़कर, मैं आप लोगों के तरह जात पात नहीं करता हूं, ना मैं करूंगा। फिर मैं जो लोग जात पात की बात करते हैं उनको याद दिलाना चाहूंगा, कोरोना का समय, पटना के बाढ़ का समय। हाथ जोड़ता हूं पैर पकड़ के। इस पूरे प्रकरण के बाद पप्पू यादव की हालत ऐसी हो गई है कि अब तो उनकी खुद की पत्नी ने उनका साथ छोड़ दिया है। कांग्रेस नेता और राज्यसभा की सांसद रंजीत रंजन पप्पू यादव की पत्नी हैं। दोनों के 2 बच्चे भी हैं।
लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब रंजीत रंजन ने भी कह दिया है कि उनका पप्पू यादव से या उनके बयानों से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वो तो साथ में भी नहीं रहती। मेरा और पप्पू जी का राजनीतिक करियर अलग अलग है और हम लोग काफी मतभेद भी है हम दोनों के बीच में। और अभी पिछले 1.5-2 सालों से तो हम अलग अलग ही रह रहे हैं। और जो भी उनका बयान है उससे मेरा या हमारे बच्चों का कोई भी उससे कोई लेना देना नहीं है। जहाँ तक जो चल रहा है उसका तो मैं यही कहूँगी कि ये तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, सरकार का मामला है, उनको देखना चाहिए। जो बयान चल रहे हैं उससे मेरा और मेरे परिवार का कोई लेना देना नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग की धमकी के बाद पप्पू यादव इतना डर गए हैं कि उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह के नाम चिट्ठी लिखकर और ज्यादा सिक्योरिटी मांगी है। पत्र का विषय पढ़कर ही आपको समझ में आ जाएगा कि पप्पू यादव लॉरेंस बिश्नोई के नाम से कितना डरे हुए हैं। इस पत्र में उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से खुद को मिली धमकियों की जानकारी दी है और लॉरेंस बिश्नोई पर लिखा है कि आज जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग लगातार देश में घटना पर घटना कर रहा है, मैंने एक राजनीतिक व्यक्ति होने के कारण घटना का विरोध किया। विरोध करने पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के प्रमुख ने मुझे जान से मारने की धमकी मेरे मोबाइल पर दी है, जिसकी कॉपी मैं सहज उपलब्धता के लिए संलग्न कर रहा हूं। इतनी बड़ी जानलेवा धमकी देने के बावजूद बिहार के गृह मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्रालय मेरी सुरक्षा के प्रति निष्क्रिय दिख रहा है। लगता है मेरी हत्या के बाद ही लोकसभा और विधानसभा में शोक संवेदना जताने के लिए सक्रिय होंगे। मेरी सुरक्षा घेरा को वाई श्रेणी से बढ़ाकर Z श्रेणी सुरक्षा घेरा किया जाए। जब हम इनके चीफ सेक्रेटरी से बात करते हैं सुरक्षा के लिए तो कहता है नीतीश जी से मिलिए। जब हम डीजी साहब से बात करते हैं तो वो मौन हो जाते हैं। जब हम आईजी विनय बाबू से बात करते हैं तो बेचारे हाथ खड़े कर देते हैं। एसपी डीआईजी आईजी को देते हैं तो उनके बस की चीज कुछ होती नहीं है। अमित शाह जी से कहते हैं तो वो देख लेता हूं कहते हैं। तो भैया आपको जो सियासत में आपके साथ है उसको सुरक्षा, जो आदमी पहले ही वाइड थ्रेट थी और आपको लगता नहीं होगी हमें सुरक्षा की नहीं जरूरत है तो आप सुरक्षा हटा लीजिए। आपने हमें सुरक्षा क्यों दिया, वो भी हटा लीजिए। तो हम 10 बार 20 बार, हम तो आपको कहने नहीं गए, हमने कोई वीडियो तो दिया नहीं आपको। पप्पू यादव के ये बयान बता रहे हैं कि वो अंदर तक हिले हुए हैं। उन्हें अब लगने लगा है कि बड़बोलेपन में वो कुछ ज्यादा ही बोल गए। दिखाना तो वो ये चाहते थे कि उनकी ताकत कम नहीं हुई है, हिम्मत और दिलेरी अभी भी है, लेकिन लगता है कि उनका ये दांव उल्टा पड़ गया, क्योंकि उन्होंने जिस दबंगई के साथ इस प्रकरण में एंट्री की थी उतनी दबंगई से वो लॉरेंस बिश्नोई का सामना नहीं कर पाए और सीधे सरेंडर कर दिया। अब तो खुद कह रहे हैं कि हाँ, मैं डर गया हूं। जब मेरा कोई परिप्रेक्ष्य ही नहीं है बाबा सिद्दीकी या कोई, मेरा परिप्रेक्ष्य है संविधान, कानून, देश। मैं उस संदर्भ में कहा हूं, जब कोई समाज टूटने लगता है तब मैं बोलता हूं। जब देश का संविधान कमजोर होने लगता है तब बोलता हूं, या किसी समाज को कोई तोड़ना चाहता है तब मैं वहां जाता हूं, या किसी समाज को कोई ताकतवर आदमी गाली देता है तब मैं अपना विचार रखता हूं। वो भी किसी से नफरत नहीं करता। आप क्यों करते? यदि हम डर ही गए तो क्या दिक्कत है? आपको इसमें खुशी क्यों है, आनंद क्यों आता है? पप्पू यादव डर गए, ठीक है, मैं डर गया तो डर गए तो मार दे। इतनी बड़ी धमकियों के बावजूद ना हम बम्बई गए थे और 20 दिन हम झारखंड में रहेंगे 3 तारीख के बाद। अब इस प्रकरण में पप्पू यादव के राजनीतिक दुश्मन भी उनके मजे ले रहे हैं। उनसे पूछा जा रहा है कि जब सामना करने की हिम्मत नहीं थी तो फिर पंगा क्यों लिया। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह पप्पू यादव से कुछ तीखे सवाल पूछ रहे हैं। ये लॉजिक इसलिए ठीक है क्योंकि बाबा सिद्दीकी या लॉरेंस का कोई भी पीड़ित पप्पू यादव के इलाके का नहीं है, बिहार का भी नहीं है। बिहार में लॉरेंस या उसके गैंग की सक्रियता भी नहीं है, तो फिर पप्पू यादव हीरो बनने क्यों चले आए? अब देखिए, ये कोई बाहुबली है बिहार के अंदर, एक बाहुबली है कोई बिहार के अंदर जो हर विषय पर बोलते हैं। अब उन्होंने बोला, अब सिक्योरिटी मांगने लगी। यानी देश और समाज में जो विग्रह पैदा करने वाले वक्तव्य हैं, ऐसे लोगों को सरकार को सुरक्षा नहीं देती,
क्योंकि एक फैशन हो गया है, किसी बड़े आदमी का नाम लो, बड़े आदमी को गाली दो, किसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल को गाली दो, राष्ट्रीय क्रिमिनल को गाली दो, किसी मजहब को गाली दो, किसी जात को गाली दो और सरकारी सुरक्षा लेकर घूमो। अब बहुत बड़े बाहुबली हैं, 3-4 क्विंटल का वजन है उनका, अब मांगने लगे सुरक्षा। क्यों बयान दिए आप? बिना बयान दिए आपका काम नहीं चलता। एक आग्रह है आपसे, सांसद जी जो भी हों, करनी सेना के अध्यक्ष को मारा था, तब आपकी औकात क्यों नहीं हुई थी बोलने की? हैसियत मिट गई, दम नहीं है। मौग और निपुंसक के तरह जीने की आदत आपको हो सकती है। हमारे किसी गरीब समाज और परिवार को कोई उंगली दिखाए ना, तो या हम रहेंगे या वो रहेगा। आप तो बोल भी नहीं पाए।